तो बच्चों ये समास के भेद का यह दूसरा वीडियो है और आइए इसमें हम तीसरे नंबर का जो भेद है, समास के जो तीसरा भेद है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो तीसरा है कर्मधारय समास। ठीक है, इस समास को पहचानने के लिए हमें क्या देखना है कि इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय मतलब कंपैरिजन जैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा या विशेषण विशेष संबंध होता है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे नील कमल, तो नीला कमल, ठीक है ना। सूर्य के समान मुखी, सूर्यमुखी, ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन है। कैसी आत्मा, महान आत्मा, ठीक है। और उसी तरह हम देखेंगे कैसा अंबर, श्वेत अंबर, तो हो गया श्वेतांबर। उसी तरह कैसा मुख, चंद्रमुखी, ठीक है, चंद्र के समान मुख, ठीक है। इसमें मुख की विशेषता बता रहा है। उसी तरह मिर्च की विशेषता क्या है, काली, तो ये हो गया काली मिर्च। इसमें भी हमें विशेषण देखने को मिल रहा है। उसी तरह नयन, किस तरह का नयन, कमल नयन, ठीक है। उसी तरह नील गाय, कैसी गाय, नीले रंग की गाय, ठीक है। उसी प्रकार नील गगन, तो किस तरह का गगन, नीले रंग का गगन। तो इसमें हम क्या देखेंगे, विशेषण, मतलब जो उत्तर पद है उसकी विशेषता पूर्व पद बता रहा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं द्विगु समास की ओर। द्विगु समास बहुत सीधा साधा है। इसके समास में पूर्व पद में संख्या के रूप में उत्तर पद की विशेषता है। मतलब कि ये जो द्विगु समास पहचानने के लिए आप हमेशा देखोगे कि उसमें कुछ न कुछ संख्या से नंबर से रिलेटेड रहेगा। जैसे त्रिलोक मतलब तीनों लोक, ठीक है। वैसे चौराहा मतलब चार राहों वाला चौराहा, ठीक है। दो राह मतलब दो राह वाला, जिसमें दो राह है, ठीक है। वैसे ही दोपहर मतलब दोपहर, तो यहाँ पे भी दो दिखा रहा है, या 3 नंबर बता रहा है, या 4 नंबर बता रहा है, या 5 नंबर बता रहा है। तो हमेशा इसमें संख्या आपको देखने को मिलेगा, तो आपको इसको पहचानने में आसानी होगी। उसी तरह आगे और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे त्रिफला मतलब 3 फलों वाला, तो त्रि मतलब 3। वैसे ही आगे नवग्रह, ठीक है, मतलब 9 ग्रह वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी नंबर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आगे पंच रत्न मतलब 5 रत्नों वाला, ठीक है। उसी तरह आगे पंचवटी मतलब 5, यहाँ पे भी 5 देखने को आपको मिल रहा है। तो ये सारा जो है वह द्विगु समास का भेद है। अब आगे हम चलते हैं, तो हम क्या देखेंगे, कौन सा भेद देख रहे हैं, द्वंद्व समास, ठीक है। ये भी समास बहुत आसान है। इस समास में दोनों पद प्रधान होता है और विग्रह करने के बाद और अथवा या लगता है, ठीक है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें आपको जोड़ा जैसा कुछ देखने को मिलेगा और ये बहुत ही इजी है। जैसे राजा प्रजा, यहाँ पे मतलब तोड़ेंगे तो राजा और प्रजा। उसी तरह नर नारी, नर और नारी। तो उस तरह आगे देखिए, माता पिता, राधा कृष्ण, भाई बहन, सुबह शाम, पृथ्वी आकाश, अमीर गरीब, ये जोड़ा जोड़ा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नदी नाले, नीच ऊंच नीच, ठीक है, ऊंच या नीच, ठीक है। तो बीच में या आया, जैसे और आया, राजा और प्रजा में और देखने को मिल रहा है, नर नारी में और देखने को मिल रहा है, ऊंच नीच में या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, वे द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। फिर आगे चलते हैं, बहुव्रीहि, यह छठा ये छठा नंबर का भेद है, ठीक है।
तो आइए इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, इस समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही अप्रधान होता है। ठीक है, मतलब दोनों ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर किसी तीसरे शब्द को बनाता है। ठीक है, और उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब ये जब दो शब्द मिलता है तो किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे नीलकंठ, तो नीला प्लस कंठ, ये दोनों मिलने के बाद क्या होता है, नीलकंठ होता है। लेकिन यह जो है वो किसी और के ऊपर इशारा कर रहा है। क्या है, नीले कंठ वाला, वो कौन हो सकता है, वह शिव जी का दूसरा नाम है। इसीलिए यह दोनों मिलने के बाद किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, तो इसे कहेंगे हम बहुव्रीहि समास। उसी तरह चक्रपाणि, तो चक्र जिसके हाथ में है, ठीक है, तो वो कौन है, वह है विष्णु जी। ठीक है, उसी तरह गजानन, गजानन मतलब गज के सिर वाला। ठीक है, तो वो किसको कहा जा रहा है, वह गणेश जी को कहा जा रहा है। उसी तरह हम आगे कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे कि दशानंद। ठीक है, दशानन तो जिसके 10 मुख हैं, तो वो किसके बारे में बात हो रही है, वह रावण के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से बहुव्रीहि समास में हमेशा जब दो पद मिलते हैं तो किसी तीसरे के बारे में बात होती है। ठीक है, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, तो वो कौन हो गए, वह शंकर हो गए। उसी तरह महावीर, महान वीर हैं जो, ठीक है, तो वो कौन है, वो है हनुमान जी। ठीक है, विषधर, विष को धारण करने वाला, तो विष को धारण करने वाला कौन होता है, सर्प मतलब सांप। तो इसलिए यह मतलब दो शब्द मिलने के बाद यह किसी तीसरे के बारे में बता रहा है, उसको कहेंगे बहुव्रीहि समास। उसी तरह पद्मासन, ठीक है, कमल का आसन हो जिसका, तो वो है सरस्वती। उसी तरह अंशुमाली, अंशुमाली मतलब किरणों की माला है जिसकी, तो यह किसके बारे में बात हो रही है, यह सूर्य के बारे में बात हो रही है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे भी हम इसके बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर इसको समझेंगे, जो कि हम क्लास में जब लाइव क्लास लेंगे उसमें हम और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।